दोस्तों नमस्कार, एजुकेशन एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडिशनल मैटर पर। एडिशनल मैटर मतलब अतिरिक्त विषय, जिसने रीट के रिगार्डिंग में बात करने वाला हूं। रीट में मतलब हमें आगे लेंगे कि नहीं लेंगे, हमें फाइनल नियुक्ति में शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि इन दिनों में एक नेगेटिव सा माहौल बनाया जा रहा है धीरे धीरे। उसका कारण है, उसके पीछे कारण इसलिए कि पिछले दिनों में हमारे भाई लोग जो अतिरिक्त होने के बावजूद भी उन लोगों ने एमजी मतलब महात्मा गांधी संविदा वाले जो सहायक संविदा वाले फॉर्म में अप्लाई करा और उन लोगों को मतलब फाइनल नियुक्ति में शामिल नहीं किया गया। उसमें एक आदेश में लिखा गया कि भाई अतिरिक्त विषय वालों को अभी शामिल नहीं किया जा रहा है। उनका मतलब विचाराधीन ऐसे करके मतलब उनको रोक लिया। तो वो लोग सीधे चले गए निदेशालय, बीकानेर चले गए। बीकानेर में जाने के बाद उन लोगों ने ऐसे मांग करी कि सर हमको बार क्यों किया जा रहा है। तो जब उन्होंने ऐसा पूछा तो उन लोगों ने वहाँ मना कर दिया कि आप लोगों के लिए नियुक्ति का कोई आदेश नहीं है, तो इसलिए हम आपको शामिल नहीं कर सकते। ठीक है, इस बात से उन लोगों ने ये दिमाग लगाया कि यार थर्ड ग्रेड के साथ भी ऐसा होने वाला, थर्ड ग्रेड में भी ऐसा ही होगा। हमें अभी तो डीवी करवा दिए, डीवी करवाने के बाद ये लोग हमको शामिल ही नहीं करेंगे। ये कारण था और इसी से बवाल मचा हुआ है, नेगेटिविटी घुसी हुई है। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा क्यों घुसने दे रहे हैं आप अपने दिमाग में। क्यों मतलब किस वजह से कि हमें शामिल नहीं करेंगे। आप किस बेस पे कह रहे हो हमें शामिल नहीं करेंगे? क्या हमको फाइनल काउंसलिंग में रखेंगे कि नहीं रखेंगे? क्या हमको पोस्टिंग देंगे? कैसे नहीं देंगे? ऐसी नेगेटिविटी आपके दिमाग में क्यों है? मैं बता दूं कि आपको पता हो नहीं हो, दोनों विज्ञप्ति को आप देखो ना, दोनों विज्ञप्ति में अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, जो महात्मा गांधी जो संविदा वाली वैकेंसी में उसमें साफ साफ लिख रहेगा कि आपको शामिल नहीं किया जाएगा, अतिरिक्त वाले उसमें अपात्र हैं। ठीक है, जबकि हम रीट वाला जो मेंस की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे लिए ऑप्शन खोला है, सरकार ने ऑप्शन खोला है, हमें इसमें शामिल किया गया है, एक प्रक्रिया में शामिल किया गया। जब आदेश हमारे पास आया था तो उनमें उन लोगों ने जो बताया गया कि अभी इस बार हम जो स्नातक अतिरिक्त स्नातक वाले जो स्टूडेंट हैं उनको राहत दी जाए और राहत देकर उनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए। भर्ती प्रक्रिया का मतलब ये होता है कि फॉर्म भरने से टिल ज्वाइनिंग तक, मतलब लास्ट पूरी प्रोसेस तब कंप्लीट होती है। किसी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का मतलब ये होता है कि फॉर्म भरने से लगा के ज्वाइनिंग तक। ठीक है, और ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि हमको शामिल नहीं किया जाए। तो हमारी डीवी हुई, वहाँ कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, हमने हमारी कट ऑफ आई, उसमें हमारे नंबर आए। अब डीवी में किसी ने कुछ विशेष सवाल पूछे ही नहीं, बस इतना पूछा भाई एडिशनल से हो या ग्रेजुएशन और रेगुलर से। भाई तीसरी बात तो पूछेंगे ना वो लोग, बनती है उनकी, ऐसा इतना सब पूछते हैं, वो उस पर मैंशन करते हैं। तो हमारा महात्मा गांधी संविदा जो सहायक संविदा, उनसे कोई लेना देना नहीं। वो पूरा अलग प्रोसेस है, ये पूरा अलग प्रोसेस है। वो पूरा प्रोसेस अलग है, उसमें इंग्लिश माध्यम के लोग चाहिए। भले आपने 3 साल स्नातक करी हो, भले इंग्लिश ग्रेजुएशन वाले भी हैं, वो भी बाहर हैं दोस्तों। स्नातक वाले नहीं बाहर है, अतिरिक्त वाले ही नहीं बाहर है। मैं क्या कह रहा हूँ, जिसने इंग्लिश से 3 साल किया है लेकिन उनका मीडियम हिंदी है तो वो भी बाहर है। तो ये मत सोचो कि यार उससे हमारा क्या लेना देना, इसलिए नेगेटिविटी मत फैलने दो। दूसरी बात, हमें ज्वाइनिंग भी मिलेगी। ठीक है, कट ऑफ आ चुकी है, डीवी हो चुकी है और उसके बाद हमें ज्वाइनिंग भी मिलेगी। क्यों मिलेगी, ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? आप सभी को पता है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अंडर हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारा केस चल रहा है, नहीं कि किसी अभी हाई कोर्ट में भी कुछ भी नहीं रहा है हमारे लिए। हाई कोर्ट हमें अंदर करना चाह रहा है, सीधी सी बात। इन लोगों ने, नॉन एडिशनल वालों ने इसके खिलाफ मतलब गए हैं। उसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट में हमारा मामला लंबित है और मुझे ये पता है कि अभी इतना जल्दी कोई भी फैसला नहीं आने वाला है। ठीक है, अभी पिछले दिनों में एक फैसला आया था, मतलब सुनवाई थी, सुनवाई में कुछ भी नहीं हो सका और इन लोगों ने मतलब एक महीने आगे बढ़ा दिया और आने वाले दिनों में वापस फैसला होगा। लेकिन आप सभी को पता है इतना जल्दी ये कितनी हियरिंग होगी, उसके बाद जाके कहीं फैसला होगा। आप डरना नहीं, बिल्कुल भी डरना नहीं, इस नेगेटिविटी को अपने दिमाग में घुसने नहीं देना। आप सभी को बता दूं 2016-18 में मेरे भी भाई लोग लगे हुए हैं, उनका प्रोबेशन कंप्लीट हो गया, वो स्थायी हो गए। अब मामला यहाँ तक है कि वो डीपीसी से मतलब प्रमोशन लेना चाहते हैं, वो प्रमोशन का एक केस फंस चुका है। लेकिन हमें भी प्रमोशन नहीं लेना ना, हमें तो जैसे तैसे नौकरी प्राप्त करनी, नौकरी हासिल करनी, और हम लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हमने पूरा पेपर इंग्लिश वाला जो रेगुलर वालों ने लड़ा है वही हमने, मतलब ये सेकंड ग्रेड की तरह, फर्स्ट ग्रेड की तरह हमने पेपर लड़ा है। और पेपर लड़के हमारे सब्जेक्ट को इंग्लिश में दिया है हमने, और हम बिल्कुल हम उसके योग्य, और हमने मतलब वो पासिंग मार्क्स लाए, मतलब क्या बोलते हैं, आप कट ऑफ में आए हो और कट ऑफ में आने के बाद दूसरे अन्य लोगों से ज़्यादा नंबर लाएँ तभी तो आप कट ऑफ में है ना। तो आप योग्य व्यक्ति हैं, आपको डरना किस बात से? हमें ज्वाइनिंग मिलेगी।
ठीक है। और एक दो बातें और थी कि क्या बताने वाला था मैं आपको, विज्ञप्ति अलग अलग हो गई, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारा आदेश चल रहा है, और अंदर वाला आदेश हमारा जब अंदर करने के लिए उन लोगों ने बताया ना, हमारे लिए तो जब हम फर्स्ट टाइम ये फॉर्म अप्लाई हो रहे थे तब हमारे लिए एडिशनल का कोई ऑप्शन भी नहीं था, जबकि हमने लड़ाई करी और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और फिर हमारे लिए एक ऑप्शन आया कि भाई एडिशनल से फॉर्म भरे, तो बाकायदा हम एडिशनल से फॉर्म भरे हुए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन भी खुला है, ऐसा नहीं कि हम ज़बरदस्ती अदर्स में जाके घुस गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एक प्रोसेस के तहत जा रहे हैं, ठीक है। साथ में बता दूं कि ये जो पहले पिटिशनर का जो मतलब पहले जो एक फैसला आया था, इससे पहले कि बता दो, पहले पिटिशनर वालों के लिए और नॉन पिटिशनर वालों के लिए दोनों के लिए एक फैसला आया था, ठीक है। कि भाई सबसे पहले फैसला आया कि कुछ भी कर लो, पिटिशनर और नॉन पिटिशनर नहीं है उन दोनों को फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद एक आदेश आया कि भाई हमारे लिए एडिशनल का ऑप्शन खोला गया, उसके बाद हमको अंदर डाला गया। अभी कोई ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिससे हमें पोस्टिंग नहीं मिलेगी, हमें पोस्टिंग मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी बातें मैं आपको अंतिम बार बता रहा हूँ कि हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, बस। हाँ, एक बात और बता दूँ, सुप्रीम कोर्ट अगर कह दे कि भाई हमें नहीं लेंगे, तब जाके हम ये सोच सकते हैं कि हमें नहीं लिया जा रहा है। हम उसके बाद भी हम लोग दोबारा कोशिश कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं कि इस बार हमने पेपर लड़ा है भाई, 2022 वाली जो रीट है वो अलग है, 2016-18 की तरह नहीं है। हमने पेपर लड़ा है, पेपर फाइट किया है, और पेपर में हमने अच्छे प्राप्तांक हासिल करके हम इस भर्ती के अंदर शामिल हो रहे हैं। तो ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी और हम बिल्कुल हम ये इस चीज़ को लेकर हम कोर्ट में जा सकते हैं कि भाई हमने पूरा पेपर लड़ा। ये बात अभी तक गई नहीं गई, हम 2016-18 से किस प्रकार से भिन्न है। तो अगर हमें अभी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अभी तो हमें फाइनल 1 गुना की कट ऑफ का इंतज़ार करना है। उस टाइम हमारे साथ क्या हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें आगे चलना है, ठीक है। और लास्ट में हमें क्या करना है दोस्तों कि अभी जितने भी एडिशनल वाले हैं हम सब एक साथ रहें, एक साथ एक मंच पे रहें। ये अलग अलग अपनी जो से अपनी डबली अपनी राग नहीं बजाना, सब अलग अलग नेता बने हुए हैं, ऐसे मत बनो। सब एक साथ रहो, एक साथ रहोगे तो आप इस केस में मजबूती रखोगे, ठीक है। और हम वैलिड है, हम लगेंगे नौकरी, ठीक है। सीधी सी बात ये है। इसलिए ये जो नेगेटिविटी माहौल फैला हुआ है कि भाई एमजी वालों को ऐसा बोल दिया तो हमारे साथ भी ऐसा होगा, किसी अधिकारी ने, वही तो अधिकारी है, वही चीज़ है। ये कुछ लड़के फोकट की बातें कर रहे हैं कि भाई सेम अधिकारी बैठा हुआ है ना, वो उन लोगों ने एमजी वालों के साथ तो ऐसा कराना, हमारे साथ ऐसे नहीं होता। ये बहुत बड़ी भर्ती है, बहुत बड़ी संख्या में भर्ती है, ऐसा कोई आपको मतलब निकाल नहीं सकता। समझ में आ रही बात? इतनी आसान नहीं है कि चीज़ें एकदम बदल दी जाएँ, ठीक है। ये बहुत बड़ी भर्ती है, इसमें एक नोटिस डालना या एक चीज़ को बदलाव करना भी भारी पड़ सकता है, बोर्ड को हो या सरकार को भी हो। तो बहुत बड़ा जन सैलाब इनके पीछे है। आपको इतनी आसान लग रहा होगा, लेकिन इतना आसान है नहीं। तो दोस्तों यही सारी बातें थी। और नॉन एडिशनल वाले मेरे भाई लोग, आपको भी बुरा नहीं मानना है। देखो बता दूं मैं आपकी जानकारी के लिए कि हम जो जिस प्रकार से हम, हो सकता है हम अज्ञात था, हम लोगों ने सब्जेक्ट से नहीं आ सके, लेकिन सरकार ने ऑप्शन दिया यार। आपकी हमारे से लड़ाई नहीं है, आपकी लड़ाई सिस्टम से, और सिस्टम अगर हमें शामिल करता है तो हम शामिल ही रहेंगे। हम वैलिड हैं, हमने अच्छे प्राप्तांक हासिल किए। हम एसटीसी होने से लोग जनरल से सीटें काट रहे हैं, तो आप सोचो कि पढ़ाई तो की है ना, हमने प्रॉपर तरीके से तैयारी करी। आप भी तैयारी करते हैं, आप अच्छे मार्क्स लाते हैं ना, आप ये एडिशनल के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? एडिशनल वाले आपसे ज़्यादा मार्क्स ला के अगर उस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो रहे, इसका मतलब ये है कि एडिशनल वाले कहीं ना कहीं आपसे कंपटीशन किया है, उन्होंने आपको पीछे छोड़ा है, तभी तो वो शामिल हुए। तो आपको इस बात को लेकर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपकी लड़ाई हमारे से है ही नहीं। मैं तो किसी भी नॉन एडिशनल वाले भाई से भी ये कहूँगा कि बस आप तैयारी करें, अच्छे मार्क्स लाएं। आप अगर 5 साल इंग्लिश पढ़ी या हिंदी पढ़ी या जो भी सब्जेक्ट आपका है एडिशनल से रेगुलर से, आपने अगर अच्छी तैयारी की होती तो आज आपको ये एडिशनल वालों से लड़ने के लिए नहीं आना पड़ता। तो आप अपने आप की योग्यता को बढ़ाएं और अच्छी तैयारी करें और नेक्स्ट वैकेंसी के लिए तैयारी करें। और एडिशनल वाले परेशान ना हो, जिन्होंने सिलेक्शन लिया है वो लगेगा, 100% लगेगा। मैं तो आखिरी बार बता दूं कि 99.99% सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हमारे पक्ष में ही आएगा, क्योंकि हमारा पक्ष मजबूत है, ठीक है। 16-18 वाला को कोई हटा नहीं सकता, और अगर उनको अंदर किया तो हम भी अंदर ही रहेंगे, ठीक है। वीडियो में दोस्तों अगर मैंने कुछ गलत बातों का, शब्दों का इस्तेमाल किया है तो मुझे माफ़ कर देना। और अगर आपको लगता है कि चैनल से आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिली हो तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ हो जाना। और चीज़ें और जानकारी जैसे कि रीट से जुड़ी सारी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा समय समय पर। और पढ़ाई भी कर रहे हैं इन दिनों में, क्लासेस वगैरह स्टॉप कर रखी क्योंकि कोई पढ़ना नहीं चाह रहा। अभी तो सब DV करवा रहे हैं, नियुक्ति पाना चाह रहे हैं, लेकिन एक लंबा फ्यूचर है हमारे हाथ में, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।